व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू न्यूट्रिशन। आज हम देखने वाले एक और थक लाइफ सुधांशु त्रिवेदी सर की ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और भैया फेवरेट मोमेंट कर दें आप कमेंट चैनल में, तो प्लीज सब्सक्राइब और आप सजेस्ट करें किसकी थक लाइफ पे आप चाहते हैं हम रिएक्ट करें। बाकी चैनल बने हो तो सब्सक्राइब, 2 बार बोला है, प्लीज कर देना। दिक्कत यह है कि बाबा साहब अंबेडकर से इनकी नफरत तो मुझे पता थी, पर उनके बनाए गए संविधान से इतनी नफरत और संविधान की प्रस्तावना से नफरत, आर्टिकल 5, आर्टिकल 10, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 से नफरत, राइट टू ऑफ इक्वलिटी से नफरत। क्यों इतनी नफरत करते हो दलितों से? क्यों इतनी नफरत करते हो बाबा साहब अंबेडकर से? बाबा साहब अंबेडकर की आत्मा की बात, अरे जो वहां से मांग रहे हैं उसमें 80 से 90% दलित हैं और बाबा साहब अंबेडकर की बात ये करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराने के लिए नेहरू जी खुद गए प्रचार करने के लिए। जब नेहरू जी की कैबिनेट से इस्तीफा दिया, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, जाइए इंटरनेट पे अवेलेबल है बाबा साहब अंबेडकर का वह इस संसद में दिया गया भाषण, सुनिए क्या क्या इन लोगों ने उनके साथ किया। और बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया तो उन्होंने लिखा था प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। उस आत्मा में सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड नहीं था, बाबा साहब अंबेडकर का वक्तव्य नहीं था। मगर 1976 में संविधान की आत्मा को कुचलकर, सारे विपक्ष को जेल में डालकर, देश में आपातकाल लगाकर सोशलिस्ट सेकुलर वर्ड जोड़ा। और मैं बताना चाहता हूं, सेकुलर वर्ड पे जब बहस हुई संविधान सभा में, जानते क्या हुआ? वो कोई मिस्टर शाह थे, मैं नाम भूल रहा हूं, उन्होंने यह प्रस्ताव रखा। विरोध में बोलने वाले कौन? एच.सी. मुखर्जी, लोकनाथ मिश्रा, सारी चीजें जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने तर्क क्या दिया? जब हम अपने को धर्मनिरपेक्ष देश मानते हैं तो अल्पसंख्यक वर्ड नहीं होना चाहिए। अल्पसंख्यक है तो फिर सेकुलर नहीं होना चाहिए। ये दोनों कैसे चलेंगे? इसलिए वो संविधान सभा ने खारिज किया और आपने सारे विपक्ष को जेल में डालकर, इमरजेंसी में गला घोटकर 1976 में वो शब्द डाला। और साहब ऐसा डाला उसके बाद कि ऐसी समस्या क्रिएट हुई। मैं आपसे एक बात कहता हूं, जब देश को आजादी मिली, कितने जैन राजा थे, कितने बौद्ध राजा थे, कितने पारसी राजा थे, एक महाराजा पटियाला छोड़ दे सिख राजा नहीं थे, ठीक? मगर वो सब तो आज खूब प्रॉस्परस कम्युनिटी है। और जो मुस्लिम थे लाइन लगा के थे, पटौदी के नवाब, लखनऊ के नवाब, रामपुर के नवाब, भोपाल के नवाब, जूनागढ़ के नवाब, हैदराबाद के निजाम। और उसके बाद आज कहते वो बेचारे हो गए। जानते क्यों ऐसा हुआ? कि ये जो हुक्मराने वक्त थे वो मजलूम हो गए, जो किसी सेकुलर के जाल में फंसकर उलझलूल हो गए। सही बात है। इन्होंने कहा साहब आर्टिकल 10 और आर्टिकल 14 तो बाबा साहब ने ही लिखा था ना सुधांशु जी। आर्टिकल 14 पढ़ के सुना देता हूं, सुन लीजिए सुधांशु जी, आप ज्ञानी आदमी है, सुनेंगे और अच्छा लगेगा आपको। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इट स्टेट्स the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of Indian prohibition or discrimination on grounds of, सुनिएगा, religion, race, caste, sex and place of birth। ये बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा था, ये इसमें किसी ने संशोधन नहीं किया था, ये भी तो पढ़ लेते। अब इन्होंने एक बात कही कि बाबा साहब अंबेडकर ने आर्टिकल 14-15 में लिखा था कि सब लोग बराबर हैं और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यही बोला ना इन्होंने? हाँ। अब बताइए, ये 1986 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय शरिया के पक्ष में पलटने का काम शाहबानो केस में किया। बोलिए, राजीव गांधी जो थे उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की हत्या की, सिद्धांतों की। अब सुनिए, 1970 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसने बनवाया? कि अलग नियम होगा? इंदिरा गांधी ने। ठीक है, तो उसमें तो होना चाहिए। और आपको पता है इस देश में सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास, मंदिर मठों के पास नहीं है। कारण वक्फ बोर्ड को प्रोटेक्शन प्राप्त, वहां पर तो स्पेशल प्रावधान होना चाहिए। तब डॉक्टर अंबेडकर का 15वां आर्टिकल भूल जाते हैं और मनमोहन सिंह 2007 में कहते हैं मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तब डॉक्टर अंबेडकर को भूल जाते हैं। कांग्रेस कहती है मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, आंध्र प्रदेश में भी, कर्नाटक में भी, तब डॉक्टर अंबेडकर को भूल जाते हैं। और अब जब पाकिस्तानी मुस्लिमों को बसाने की बात आए तो अंबेडकर याद आते हैं। गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, बहुत सही बात। तालियों से। वहां पे प्रताड़ना हो रही थी, मैंने कहा भाई इस एक्ट में कहां लिखा हुआ है प्रताड़ना के आधार पे? इस एक्ट में प्रताड़ना शब्द तक नहीं है। आप झूठ बोल के देश को बांटना चाहते हो, शर्म नहीं आती आपको? देश को बांटते हो यहाँ पे। मैंने आपसे 3 पेजों में बार बार पूछा,
इस पेज में मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि कहाँ धार्मिक प्रताड़ना लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है इस एक्ट में, बताओ। वो बता नहीं पाते हो और लोगों को यहाँ पे आके बांटते हो। भाई गौरव वल्लभ साहब, आप ये यूनिवर्सिटी में रहे हैं प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी का जो एक्ट होता है उसमें लिखा रहता है चयन की प्रक्रिया कैसे होगी, वो स्टैट्यूज एंड ऑर्डिनेंस में होता है, नियम और परिनियमों में होता है। यही समस्या है, राहुल गांधी को नजर आता है मैं टैक्स लग रहा भाई, इनको समझ में आता है एक्ट में नहीं लिख रहा है। और जिसे कहते हैं संग दिली की हद तो यह है कि अगर कोई भारत में बैठ के कहे कि वो 22.9% से 3% पे आ गए, उसके बाद उसको कागज का सबूत चाहिए कि प्रोसिक्यूशन हो रहा है, मगर मुस्लिम वर्ड जो नहीं लिखा है उसके लिए छाती पीट रहे हैं। जिनको सुनिए, जिनको क्यों चाहिए, जिसको जाकिर में शांति का मसीहा दिखता है, जिसको इशरत में बेटी दिखती है, जिसको हाफिज में साहब दिखता है, जिसको अफजल में हारात का मारा दिखता है, जिसको याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग दिखती है, सही बात, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होने वालों में भटके नौजवान दिखते हैं, बिल्कुल इसमें नहीं दिख रहा है परसिक्यूशन। क्या बात है सर, क्या बात है सही बात करी, ये चीज ये बात है। अब मैं आ रहा हूं सीएए पे, अब मुद्दे पे आ रहा हूं। सीए पे समस्या क्या है भाई? इन्होंने कहा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, कैसा घुमाया। गृह मंत्री जी ने कहा एनआरसी होगी, एनआरसी अभी तक चल रही है, और प्रधानमंत्री ने क्या कहा, एनआरसी का अभी कोई ड्राफ्ट नहीं आया है। हमने ये नहीं कहा, प्रधानमंत्री ने कहा एनआरसी हो रही है, न गृह मंत्री ने कहा एनआरसी हो रही है। उन्होंने कहा अभी कोई ड्राफ्ट नहीं, और एनआरसी की शुरुआत कहां से हुई? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। आज मुद्दा है सीएए। चलो भाई, सीएए में जो कहा गया है 5-6 धर्मों के नाम लिए गए हैं, रिलीजन्स के, मत संप्रदाय के, पर मैं पूछना चाहता हूं, अगर 2012 में असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रेजोल्यूशन में क्या होता है, हिंदी में बता दे रहा हूं, अंग्रेजी में लिखा रेजोल्यूशन था कि बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, बौद्ध और ईसाई, इनको नागरिकता देनी चाहिए। यह असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का रेजोल्यूशन। फिर 20 अप्रैल 2012 को तरुण गोगोई, असम के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस पार्टी के हैं, तत्कालीन प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं कि इनको नागरिकता दी जाए। 2003 में पूर्व प्रधानमंत्री, तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा में हिंदू और सिखों को दिया जाए, ये लिख के देते हैं। और इतना ही नहीं, 25 नवंबर 1947 जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता की कांग्रेस कमेटी का रेजोल्यूशन है कि पाकिस्तान से आने वाले नॉन मुस्लिम को हम शरण और नागरिकता देंगे और भविष्य में भी देते रहेंगे। अब बताता हूं, 26 सितंबर 1947 को महात्मा गांधी ने अपनी प्रार्थना सभा में कहा कि पाकिस्तान से आए हुए जो हिंदू और सिख हैं, उनको न सिर्फ शरण और नागरिकता देना, बल्कि उन्हें रोजगार और जीवन सुधारने का अवसर देना भी हमारा कर्तव्य है। तो भाई, जो गांधी ने सोचा, जो नेहरू की कांग्रेस ने किया, जो मनमोहन सिंह ने कहा, जो तरुण गोगोई चाह रहे थे, वही तो हमने किया, और उसके बाद बवाल भी हमारे ही सर पे। गुड पॉइंट, तो करे क्या, बिल्कुल सही बात। In 1947, when Pakistan separated from India, non-Muslims comprised 14.2% as per 1951 census, which includes East and West, both Pakistan. सुन लीजिए, and 3.44% in Pakistan and 23.2% in us, today's Bangladesh. अब ये आंकड़ा देते हैं कि 1951 में ये थे। अरे 1951 में बांग्लादेश पाकिस्तान का भाग था, वहां पे 25% नॉन मुस्लिम थे। झूठ बोल के कर तक निकलोगे। और आपको एक आंकड़ा बता रहा हूं, आंकड़ा भी सुन लीजिए। इन 2010 as per the 1998 census of Pakistan, सुन लीजिए, 1.85% Hindus, which had increased to 2.35% as per 2010 census. ये है नया सेंसस। ये और इनके होम मिनिस्टर झूठ पे झूठ बोल जाते हैं। झूठ, इनको पता है ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये ज्ञानी आदमी है। मैं इनके ज्ञान पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, पर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए झूठ बोल रहे हैं। मैंने इनसे बार बार पूछना था। पहले तो इन महान व्यक्तित्व को देखिए जो ये सिद्ध करने के प्रयास में लगे हैं कि पाकिस्तान में हिंदू बढ़िया है, खुशहाल है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब मैं फैक्ट बता रहा हूं। अरे भाई, 51 का डाटा मत देखो भाई, 41 की सेंसस देखो। वेस्ट पाकिस्तान में 12.9%। आजादी से पहले सिखों की और हिंदुओं की 75% आबादी थी लाहौर में, और वो 51 में खत्म हो गई। आसमान खा गया, जमीन निकल गई। 51 में 1.6 पे आ गए। अरे 13% की आबादी 10 साल में 1.6% पे आ गई, और उसके बाद आपको शर्म नहीं आ रही है कहने में कि उनका प्रोसिक्यूशन हुआ।
और आइए ईस्ट पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान में हमने तो नहीं कहा परसिक्यूशन हो रहा, इंदिरा गांधी ने कहा था परसिक्यूशन हो रहा है, पूरी दुनिया में घूमी थी। अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, पुराने लोग बैठे हैं, याद होगा 5 पैसे का टिकट लगा था, जिसको बांग्लादेश का टिकट कहते थे। कोई भी टिकट खरीदोगा 5 पैसा बांग्लादेश के शरणार्थियों के लिए। जब दलाई लामा को शरण दी थी 1959 में, तो हम गेहूं और चावल तक आयात करते थे, और हमने नहीं सवाल उठाया था आपसे ऊपर। जब आपने तमिल लोगों को शरण दी थी, हमने नहीं कहा था कि पाकिस्तान वालों को क्यों नहीं दी। जब आपने ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश वालों को 71 में दिया, हमने नहीं कहा वेस्ट पाकिस्तान जब उन्होंने किया तो ठीक। जब आपने तिब्बत को बुद्धिस्ट को दिया, तो हमने नहीं कहा कम्युनिस्ट को क्यों नहीं दी। जब आपने युगांडा वालों को दिया, तो हमने तो नहीं कहा कि घाना और जाम्बिया को क्यों नहीं दिया, और हमने नहीं कहा विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराओ। आज कौन तोड़ना चाहता है, दिक्कत क्या है? छोड़ना चाहता, त्रिवेदी गजब बेइज्जती है। मजा आया भाई, बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया उन्होंने। कहा कि जब तुम्हारे ही राज में जो कांग्रेस उस तरीके से कर रही थी कि चाहे वो बांग्लादेश से अगर आ रहे थे, कोई तमिल लोग भी आए थे, तो उसमें इशू नहीं हुआ, लेकिन जब हम कर रहे हैं वही चीज तो उसमें दिक्कत होने लगी। तो मुझे लगता है कि भाई देखो, पॉलिटिक्स में तो मैं तो कई बार ऐसी वीडियोस ना एंजॉयमेंट के लिए देखता हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स में आप घुस गए तो फिर बहुत चीजें जो चलती रहती है। देखो डीप इतना पॉलिटिक्स का हमें भी नहीं पता, टू बी लेकिन पार्टीज का रहता है, जवाब होते हैं ना वो देखने में मजा आता है, डिटेल के साथ रहते हैं। और ज्ञानी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनके जो फैक्ट्स है, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, इतनी पास्ट की भी, इतिहास की उनको बहुत नॉलेज है सुधांशु सर को। तो ये चीज़ है। बाकी उन्होंने बताया ना कि परसेंटेज वाइज भी आज के टाइम पे तो भाई पाकिस्तान में हिंदू की परसेंटेज 1-2% ही रह गया मुश्किल से। वही सत्य बात यही है। क्या हुआ, कन्वर्ट करा दिया गया, क्या हुआ है, काफी इंटरेस्टिंग बात है। एंड ये चीज है कि मतलब जब हम करते हैं तो ठीक है, लेकिन जब कोई दूसरा करता है तो उसमें ओपोजिशन का भाई काम ही वही होता है। ये चीज तो हमने देखी है। बाकी आपको क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना, वीडियो कर दें लाइक, चाहे तो प्लीज सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।